never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
एक्सक्यूज मी, ये आपका रुमाल। क्या साहब, कितना टाइम लगता है दरवाजा खोलने को? मैं तो ना आप लोगों से तंग आ गई हूँ। यहाँ तो आपके बच्चे इतने लेट उठते हैं और इधर आप परेशान करते हो। मेरे को 10,000 में नाही परवडता। अरे देवा, एवढे भांडे काय साहेब, एवढे भांडे काढून ठेवता तुमचे पोरं? हा, मी तर परेशान झाली आता तुमच्या घरी। आता तुम्ही दुसरी बाई ठेवा, मी नाही करणार इथं एवढं काम। एवढं घाण ठेवते। अरे देवा, काय करू इथं? एवढ्या कमी पगारात नाही जमत मला काम करायला। आतापर्यंत झोपलेच आहे। अरे देवा, 6 वाजले। ए बाबू, उठ, स्कूल का टाइम हो गेलाय। ए बाबू, ए आर्यन, ए बाळा, उठ, शाळेचा टाइम झालाय। उठ बाबू, ए बाबू, उठ रे, उठ जरा। ओ साहेब, तुमच्या पोराला उठवा, माझ्याकडून उठत नाही, वेळ झालाय शाळेचा। कोणी ऐकत नाही, कंटाळा आला मला या घरी। काय सांगू देवा, खूपच जास्त कंटाळली मी। जरा वो कपड़े देना। ओ साहब, जाके अपने बच्चों को उठाओ, मेरी तो सुनते ही नहीं है। स्कूल का टाइम हो गया। ज्योति, बच्चे मेरे हैं, उठाता हूँ मैं। हर्ष, उठो, उठो ना। आर्यन, उठो ना। रोज का नाटक हो गया तुम लोग का। उठो, 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 उठ जाओ, जाओ, जाओ। स्कूल जाना है ना, उठ जाओ। चलो चलो, उठो, उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। चलो चलो चलो, कम ऑन, तैयार हो जाओ। चलो 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 चलो, गुड बॉय, चलो चलो। इतना काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, कोई सामान जगह पे नहीं मिलता है। लो खाओ। आप रात को इतना लेट आते हैं साहब,
ये बच्चे मुझे इतना परेशान करते हैं, कभी कभी तो घर की चाबी भी नहीं मिलती। मैं तो शाम को आती हूँ, क्या पता ये ट्यूशन जाते हैं कि नहीं जाते। और साहब घर इतना गंदा रखते हैं कि पूछो ही मत। ये बच्चे मुझसे नहीं संभले जाएंगे, आप कोई दूसरी बाई ढूंढ लो। आर्यन, ये सब क्या है? हम लोग नहीं। तुम लोग नहीं हो तो फिर कौन? तुम लोग ही तो रहते हो ना घर पे। कितने शरारती हो तुम लोग। ज्योति आंटी को क्यों सताते हो? रोज का नाटक हो गया तुम लोग का। मैं तंग आ गया हूं तुम लोग की रोज रोज की कंप्लेन सुन के। चलो स्कूल के लिए देर हो रही है, निकलो जल्दी। अरे दूध तो पीते जाओ। बस हो गया। अरे नाश्ता खत्म कर दो अपना। सुनते ही नहीं। लो आ गया। रीटा, सर ने इसे भाई क्या कह दिया? ये तो सिक्योरिटी का ड्रेस ही पहनना भूल गया। अयो अम्मा, अम्मा आया। तुमको मालूम है बास को हमारे अम्मा का अचार कितना अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है? बास ना मेरा अम्मा के अचार के बिना खाना नहीं खाता। अच्छा, मेरा अम्मा ना अचार में लहसुन को तल तल के गर्मा गर्म अचार बना। बरोबर बोले भैया, गर्मा गर्म अचार बनता है जब आम और नींबू के अचार में लहसुन तल तल के मिलाया जाता है। क्यों मित्तू भैया? अरे नंदू मेरा बंधु, मेरा चाय रे। आपको चाय नहीं देगा तो किसको देगा? आपको नहीं देगा तो बॉस मेरे को कंपनी से निकाल अरे देगा। ऐसा नहीं रे, तू मेरा भाई रे, मैं बास का भाई तो तू मेरा भाई रे। ऐसा निकालेगा क्या? मैं कल तुम सबको अम्मा के हाथ का कान खिलाएगा। मगर पैसा? पैसा ना, ऐसा तो महीने का 2000 लगता है। मैं तुम सबसे ना 1000 रुपया लेंगे। सबका 1000 रुपया? क्या बात है? आइयो मुर्गा, सबका नहीं रे, 1000 रुपया। तुम सबका ना 50% डिस्काउंट। मेरा अम्मा के दूध का कर्जा तो चुकाना पड़ेगा ना। अरे तू है किधर का? अरे मैं इधर का ही रे। मेरा मतलब तेरा गांव कौन सा है? अरे मैं मदरास, डरने वाला नहीं। हाथ में कोई था, मैं लुंगी उठा के खेत में जाता अरे रे। मुत्तू भैया, ये हाथ कहाँ उठा? कोई था रे, कोई था मगर दिख नहीं रहा। मैं लुंगी उठाया, दिख रहा तेरे को? तो कोई था कैसे दिखेगा? अरे मगर लुंगी उठा के हाथ में कोयता लेके खेत क्यों जाता है? मैडम तुम नारियल पानी पीता? हाँ? मैं खेत में जाके नारियल पानी को छील छील के कोयता लगेगा मुझे, नीचे रखो। अरे सॉरी मैडम, नारियल पानी पियेगा तुम्हारे खातिर लाया। थैंक यू। अरे मुत्तू, जब गांव में तेरा नारियल का खेत है तो यहाँ मुंबई में क्या कर रहा है? अयो अम्मा, तूने मेरे गांव का याद दिला दिया रे। मुझको मेरे झाड़ का याद आ गया। मेरा बड़ा भाई मेरा आंख में पट्टी बांध के स्टैम्प पेपर पे साइन ले लिया रे। मेरे को मालूम नहीं कि अभी मैं और कितने दिन रोएगा रे। मेरा मुर्गा, मेरा भगवान। लगता है बास का गाड़ी आ गया। हम जाता गेट खोलने के लिए। अरे बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, इसका रोज का नाटक रहता है। पता नहीं क्या होगा इसका। नौटंकी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नंदू, मेरी चाय। चाय हाजिर है साहब। ऐसा हुआ है क्या आप आए और आपकी चाय ना आए? वो कहते हैं ना, बस 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 बस, काम मुझे भी है और तुम्हें भी है बाहर का। रीटा मैडम को अंदर भेजो। जी साहब। रीटा क्या मैडम, है? सर ने आपको अंदर बुलाया है। ओके, मैं आती हूँ। जी।
ओके सर, मैं आपको मेल कर देती हूँ। थैंक यू सो मच। अमित सर, हमको ना इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इरादे? ये तो मेरे को पूरी की पूरी ठीक नहीं लगती। वही तो, देखो तो कैसे मटक मटक के सर को फंसाने की कोशिश कर रही है। पर इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या सर, आप भी यहाँ की मालकिन बनना चाहती है वो? अरे सर को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। रीटा, कोटेशन का क्या हुआ? सर, कोटेशन का मेल अमित ने पार्टी को कर दिया है और वो जो हैदराबाद के क्लाइंट है उनके 2 महीने से कॉल आ रहे हैं, तो वो कंपनी को जल्दी से जल्दी मीटिंग करनी पड़ेगी, वरना कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कंपनी से मेरी बात हो चुकी है, मैं आज ही हैदराबाद जा रहा हूँ, वहाँ उनसे मीटिंग भी हो जाएगी। ओके सर। और 2 दिनों के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक। ऑफिस का ख्याल रखना। ओके सर। बस। ओके। थैंक यू सर। लो आ गई चुड़ैल। मैं तो बहुत थक गई हूँ। नंदू, मेरे लिए 1 ग्लास चिल्ड वाटर लेके आना, बहुत पसीना आ रहा है मुझे तो। क्या हुआ रीटा, इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। मैडम, एसी तो चालू है, पंखा भी चला दें क्या? अरे स्टूपिड, तुम नहीं समझोगे, ये तो बहुत अलग टाइप की गर्मी है। और वैसे भी मैंने सर का काम कर दिया है और सर बहुत खुश है मेरे काम से। तुम्हें कोई काम नहीं है आज? नो मैडम, मुझे बहुत काम है। तो करो। और तुम्हें क्या अलग से बताना पड़ेगा? सॉरी मैडम, तुम्हें क्या अलग से बताना पड़ेगा? हाय हर्ष, हाय आर्यन। हाय। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? आज खेलना नहीं है क्या? आज मेरा खेलने का मूड नहीं है, तुम आर्यन को लेके जाओ। जा आर्यन। कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? कल रात को डैड लेट आए थे ना, तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला, तो इसलिए डैड ने फिर से डांटा। इसीलिए फिर से डांटा? इसमें डांटने वाली कौन सी बात है? वो तो रात को लेट आते हैं, उससे पहले तुम दोनों तो सो जाते हो, और तुम्हें सुबह कोई उठाने वाला भी नहीं है, जानवी आंटी भी नहीं रही। आई एम सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके अनुजा, मुझे पता है तुम सब हमारे दोस्त हो और हमारी केयर भी करते हो। चलो चलो, बहुत हो गया है, खेलने चलो। अरे चलो यार। हाँ चलो। अरे रीटा, मैंने आपको पार्टियों की लिस्ट दी थी, आपने मेल किया? कर दूंगी। अरे बाबा, 1 सप्ताह हो गया, अभी तक आपने मेल नहीं किया। अरे पार्टी को मैं क्या जवाब दूंगा? पार्टी को जवाब देना मुझे आता है। अगर आपने ड्राफ्टिंग कर दी हो तो मुझे दे दो, मैं मेल कर दूंगा।
ये लो, रखो। ठीक है। थैंक यू। हेलो वीरेन, आर्यन आया क्या? क्या नहीं आया? अच्छा ठीक है, तो नीचे आ जाना प्लीज़, जल्दी आना। हाँ ठीक है। हेलो कार्तिक, आर्यन तेरे साथ है? नहीं है? अरे यार, अच्छा तू जल्दी से नीचे आ जाना यार। प्लीज़ जल्दी आ जा। ठीक है। क्या हुआ? आर्यन क्या हुआ उसे? अभी तक स्कूल से नहीं आया यार। 10:30 को तो स्कूल छूट जाता है। 10:30? तुम दोनों तो साथ में आते हो ना? उसका एग्ज़ाम चालू है ना, मेरा फुल डे था। मैंने सोचा घर पे होगा, बैग देखा, बैग नहीं है। तो फिर मैंने सोचा नीचे होगा, नीचे भी नहीं है। सब जगह ढूंढा, हाँ सब जगह चेक कर लिया। डैड भी घर पे नहीं है, हैदराबाद गए। क्या करूँ, बहुत टेंशन हो रही है यार। स्कूल में कॉल किया तूने एक बार? हाँ किया। दोस्तों के घर पे चेक किया? हाँ सब जगह चेक कर लिया। ट्यूशन? हाँ वहाँ भी। तो फिर ढूंढते हैं। हाँ चलना, ढूंढते हैं ना। चल चल जल्दी। लो आ रहा है। बहुत परेशान किया इसने। क्या यार, क्या बोले इसको? क्या ये भी? हाय। इतनी देर तक कहाँ था? गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? 4 घंटे हो गए स्कूल से छूटे हुए। कहाँ था इतनी देर से? बस छूट गई थी, चल के ही तो आ रहा हूँ। स्कूल से चल के आने में 4 घंटा लगता है? क्या हूँ? देख आर्यन, हम तेरे दोस्त हैं, हमें भी तेरी चिंता होती है यार। हम तुम्हें ढूंढने में निकले थे यार। देख आर्यन, तू स्कूल से 10 बजे आया और उसका फुल डे था, वो तुझसे पहले आया, तो हमें तेरी चिंता होगी ना। हाँ ठीक है, मैं लेट हो गया तो गुस्से से क्या पूछ रहा है? अच्छे से पूछ रही है ना। चल ठीक है, बता आर्यन चल। अच्छा सुन, मैं जब ये आ रहा था तब मेरी बस छूट गई। तभी रास्ते में मुझे कितना क्यूट है यार। अरे तेरी मम्मी कहाँ है? अरे तू रोड पे अकेले घूम रहा है, इतना छोटा है, तेरे को कुछ हुआ तो? मेरी मम्मी तो नहीं है, और तेरी मम्मी तो है ना। चल तेरी मम्मी से मिलाता हूँ। चल ढूंढते तेरी मम्मी को। आर्यन, मैं तो स्कूल से कब का आ गया, तो यहाँ पे क्यों घूम रहा है? अरे मैं इसकी माँ को ढूंढ रहा हूँ। इसकी माँ? हाँ। ये तो ठीक है, पर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं वहाँ पे रहता हूँ ना, इसलिए तुझे देख के भाग के आ गया। अच्छा, तो मैं इसकी माँ को ढूंढने जाऊँ? अच्छा चल, मैं भी तुम्हारे साथ इसकी माँ को ढूंढता हूँ। हाँ चल।
भूखा है, इसे कुछ खिलाते हैं। ये रही दुकान। भैया एक पैकेट दूध देना और एक पैकेट बिस्किट। और एक बिस्किट ना? हाँ हाँ। ये लो पैसा। एक प्लेट मिलेगा इसके लिए। प्लेट क्या करोगे? इसको दूध पिलाना है। इसको दूध पिलाना है? अरे बाप रे, रुको देखता हूँ। ये लो। ये डॉगी लेकर कहाँ जा रहे हो? इसकी माँ को ढूंढ रहे हो, इसकी माँ नहीं मिल रही। इसकी माँ तो उधर कंपाउंड में, उधर बच्चे लोग ज्यादा हैं, देखो तो। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। चल इसे दूध पिलाते हैं। आर्यन, इसका घर यही लग रहा है। दूसरा बच्चा इधर है। इसकी माँ कहाँ पे है? कितने खुश हो गए ना बच्चे। हाँ, भैया को मिलके। अपने बच्चे को किधर छोड़ के आई थी? चल आजा 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 आ। इसकी मम्मी मिल गई, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना? शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू अंकल। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, ऐसे काम करते रहना। चल बाय बाय। अच्छा, तो ये बात थी क्या? देख आर्यन, तूने अच्छा काम किया, गुड जॉब। आर्यन, मैं डर गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें डांटा था। तेरे से और है भी कौन मेरा? टेंशन हो गया था मुझे। हाँ, चल लंच करने जाते हैं। चल चल चल। थैंक्स। वेलकम। सलाम साहब, लाइए हमको दे दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी थैंक यू। अरे रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी स्कूल के यूनिफॉर्म में? वो चाबी। चाबी? डैड, वो चाबी खो गई। क्या खो गई? एक चाबी नहीं संभाल सकते तुम लोग? तुम लोग मेरे कंट्रोल में नहीं हो। परेशान करके रखा है मुझे तुम लोगों ने। ढूंढो चाबी कहां है। एक छोटी सी चाबी नहीं संभाल सकते और घूर रहे हो मुझे नजर नीचे। मेरी चाबी से खोलता हूं। मेरी चाबी कहां गई? आपकी भी चाबी खो गई। शट अप! अपनी हद में रहो और चाबी ढूंढो। हर्ष, ये आपकी चाबी गार्डन में पड़ी हुई मिली।
थैंक यू। थैंक यू। जी साहब। लो चाबी दो। मैं खोलूं? ये सब क्या है? क्या हाल बना के रखा है तुम लोगों ने? 2 दिन मैं घर में नहीं था, क्या कर दिया तुम लोगों ने? घर को कबाड़ा बना दिया है, कबाड़ा। सॉरी डैड। सॉरी डैड। काम वाली बाई नहीं आई क्या? नहीं आई। तुम जैसे शैतान बच्चों के साथ कौन सी काम वाली बाई टिकेगी? तुम लोगों ने ही परेशान करके रखा था उसे। सब कुछ बिखरा पड़ा है, पूरे घर का सत्यानाश कर दिया है। अकल नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में। काम वाली बाई भी चली गई, यहां सब फैला पड़ा है। कौन साफ करेगा ये सब? खबरदार, अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो ये सब तुम लोग साफ करोगे अपने हाथों से। तुमने अगर कल तक ये घर साफ नहीं किया तो खैर नहीं तुम लोगों की। दिन भर काम में परेशान रहता हूं, खाने का भी ठिकाना नहीं, और यहां हूं तो तुम लोगों से परेशान रहता हूं। क्या क्या करूं मैं? उफ। ये लो मोबाइल, खाने का ऑर्डर करो, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूं। डैड, आई एम सॉरी। रात को हम आपको खाना खाने के लिए उठा रहे थे, लेकिन आप उठे नहीं। आपने खाना नहीं खाया तो हमें अच्छा नहीं लगा। हम दोनों को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। और हमसे गलती हुई है, हमने पूरा घर गंदा किया है, तो हम स्कूल से आने के बाद ही पूरा घर साफ कर देंगे। वी आर रियली सॉरी डैड। हाय। लिफ्ट दूं? नो थैंक्स। Hi. I like you. आहा।
हम भी आपको लाइक करते हैं। इधर इधर पाँव पाँव चलो चलो चलो। सफर है खूबसूरत ये गुजारे साथ जो तेरे, हुई पूरी तमन्नाए दुआ के बाद जो तेरे। सफर है खूबसूरत ये
गुजारे साथ जो तेरे, हुई पूरी तमन्नाएं दुआ के बाद जो तेरे, तू बाकी है ख्यालों में, जवाबों में, सवालों में, तू बाकी है ख्यालों में, जवाबों में, सवालों में। डैडी मेरे डैडी तुम बच्चे नहीं हो, मम्मी को सताते हो, अच्छे नहीं हो। बैंड बज जाएगी, मम्मी रूठ जाएगी, कान पकड़ो जल्दी से, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी। साथ जो तेरा छूटा, तन्हा हुआ हरदम, तेरे सिवा ना कोई आँख हुई है नम, तू बाकी है ख्यालों में, जवाबों में, सवालों में, तू बाकी। हम नहीं खाए तो क्या? शेरू आ जा। पिछले कुछ सालों से हमारी कंपनी पूरी तरह से लॉस में जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। तुम लोग टाइम पे बिल्स भी नहीं बना पाते हो। सर बिल का रिकॉर्ड तो अमित के पास है। तुम एक काम करो, अमित को अंदर भेजो। ठीक है सर। सर ये कुछ बिल्स है जो मैंने तैयार किए हैं। लाओ। मिस्टर अमित, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो। 4 साल से हमारी कंपनी लगातार लॉस में जा रही है और तुम लोग एक बिल भी नहीं बना पाते हो ढंग से। अब तो पार्टियों का ऑर्डर भी आना बंद हो गया है, साथ ही साथ पेमेंट का भी आना बंद हो गया है। मैं क्या करूं इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। सर मैंने कितनी बार आपसे कहा है डिस्कशन करिए, मीटिंग करते हैं, मगर आप कंपनी के कामों में ध्यान कहाँ दे रहे हैं।
सर जानवी मैडम की जब से डेथ हुई है पिछले 4 साल से कंपनी लगातार घाटे में जा रही है और इसका दुख हमें भी है सर। तुम्हें क्यों दुख है अमित? क्योंकि हम सब कंपनी से जुड़े हैं। अगर कंपनी का लॉस होता है, कंपनी बंद होती है तो हम सब का नुकसान होगा क्योंकि हम सब यहाँ काम करते हैं। सर प्लीज़ कंपनी के प्रति सीरियस होइए। सर आई एम सॉरी, ये सब मुझे हक नहीं है, बट सर बोल रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जाइए आप, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सर। ओके। सकते लेकिन क्यों? घर की हालत तो देखी होगी ना, काम वाली आंटी भी नहीं आई है और डैड ने कहा एक घर साफ नहीं हुआ तो डांटेंगे और गुस्सा भी करेंगे। आर्यन चुप। पर तुम दोनों इतना सारा काम कैसे करोगे? हाँ कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा, पर करना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास। देखो गाइस, अगर हम सब मिलकर पूरे घर की सफाई करें तो काम भी आसान हो जाएगा और सफाई भी जल्दी हो जाएगी। और नहीं तो क्या, मैं हमारे सारे दोस्तों को बुला के लाता हूँ, ठीक है ना? सच में गाइस? हाँ, मैं हमारे सारे दोस्तों को अभी बुला के लाता हूँ। अनुजा और काव्या को भी बुला के लाता हूँ। अरे टीवी चालू है यार, तेरा घर तो काफी गंदा है। हाँ यार। अरे यार, तुम लोगों को बुलाकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, घर बहुत गंदा है। यार तुम हमारे दोस्त हो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यार तुम्हारी मम्मी भी नहीं है। क्या यार, अब दोस्ती तो निभाने दे। क्या यार, तू हमारा दोस्ती है क्या? चलो अब काम शुरू करते हैं। काव्या, हमें काम दो। तेरी हाइट बड़ी है, तू फैन साफ कर, तू फर्श साफ कर, तू चीजें समेट के रख, तू कपड़े धो और मैं बर्तन घसती। ऐसे काम जल्दी हो जाए। चलो मैं पानी पी लेती हूँ और काम शुरू करती हूँ। मैं रावण आ गया हूँ। मैं लक्ष्मण हूँ। मैं हनुमान हूँ। मैं सीता हूँ। मैं कुंती। सीता, जो तुम्हारे हाथ में पानी है वो मुझे दो, मुझे प्यास लगी है। माते, मैं लक्ष्मण हूँ, इस रेखा को पार मत करना, इसका कोई भरोसा नहीं है। माते, इस प्यासे को पानी दे दो, यही तो हमारा धर्म है, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं हनुमान हूँ। जय श्री राम। हनुमान, मैं राम हूँ, आदेश मैं दूंगा, तुम नहीं। वो सब छोड़ो यार, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। काम चालू।
खुद तो पहना हो, पर तूने वो भी पहना नहीं होगा। तू बैठे बैठे सरपंच बन रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। बेटा, मीटिंग में जाना है। फाइल रेडी है? जी। वेट कर रहा हूँ मैं बाहर, आ जाओ। ठीक है सर, आती हूँ। नंदू, जरा मेरा टेबल देख लेना, यहाँ पे सब सामान बिखरा पड़ा है, अरेंज कर देना, ओके? मैं सर के साथ मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ। बाय। जब देखो नंदू नंदू नंदू, पक गया हूँ मैं। सर ने मुझे अभी भी कुछ नहीं बताया कि कौन से नए क्लाइंट से मीटिंग है। अरे अमित सर, आप इतना भी नहीं समझते, आपकी जगह गई अब। अरे ऐसे कैसे, मैं भी तो सीनियर हूँ। सीनियर? ये ऑफिस जब से खुली है ना, तब से नंदू काम कर रहा है इधर, इस हिसाब से मैं सीनियर हूँ ना। अरे लेकिन वो काम नहीं कर रही है, वो बॉस पे डोरे डाल रही है। अरे अमित सर, वो डोरे डाल रही है तो गलत क्या कर रही है? इसमें आर्यन बाबा और हर्ष बाबा का फायदा है ना, उनको उनकी माँ मिल जाएगी। आपको पता है आर्यन बाबा और हर्ष बाबा अपनी माँ के बिना कितनी तकलीफ में है। अरे नंदू, तू जो सोच रहा है वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो चुड़ैल बॉस के बच्चों का क्या ख्याल रखेगी? वो तो कंपनी की मालकिन बनना चाहती है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। ओके अमित सर, अभी टाइम हो गया, सिस्टम शट डाउन करो, हम लोग निकलते हैं। ठीक है। डैडी आ गए। हेलो डैड। अभी तक सोए नहीं तुम लोग? आप ही का इंतजार कर रहे थे। रात के 12 बज रहे हैं, सुबह स्कूल नहीं जाना है क्या? जाना है। तो फिर वो आज काम वाली बाई आई थी? नहीं। फिर किसने साफ किया ये सब? डैड आपको पता है, आज हम और हमारे दोस्तों ने मिलकर घर साफ किया। हम लोग मतलब समझा नहीं मैं। वो कॉलोनी के दोस्त। क्या? दोस्त लोग? दोस्त लोग कौन? फ्रेंड्स आए थे। इस कॉलोनी के? हाँ डैड, हम सब ने मिलके किया। अच्छा, तो ये घर अब अनाथ आश्रम बन गया। अब ये घर मेरा नहीं है, अनाथ आश्रम बना दिया तुम लोग। पब्लिक का घर हो गया ये। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। तुम्हें पता है कॉलोनी के सारे बच्चे चोर हैं। डैड ऐसा नहीं है, अगर वो चोर होते तो हमें खाना नहीं खिलाते। वो हमारे दोस्त है। क्या? खाना भी खा लिया? अच्छा, दूसरों के घर में खाना भी मांग के खा रहे हो तुम लोग? काव्या की मम्मी ने हमें जबरदस्ती खिला दिया तो हमने खा लिया। जबरदस्ती? मैं क्या मर गया हूँ तुम लोग के लिए? काव्या की मम्मी ने बोला तुम सुबह से भूखे हो, थोड़ा खा लो, तो हमने खा लिया। मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी इज्जत तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दी, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। बस बहुत हो गया। अब एक काम करो, तुम लोग तो खा लिए, अब जाओ सो जाओ। जाओ जाओ, गो गो, मेरा मैं देख लूंगा, जाओ।
बच्चों को नहीं डांटना चाहिए था। कौन रे तू? कौन रे तू? तू चोर है? अरे भैया हम चोर नहीं है। तो अंदर कैसे आया तू? अंदर कैसे आया? ये पटवा पूछे के रहे। ऊपर क्या देख रहा है तू? ऊपर क्या देख रहा है तू? कौवा देख रहा है क्या तू? कौवा कौवा एड्रेस बताएंगे तेरे को। तू नीचे देख, मेरे को देख रहे। नीचे देखे से हमारा कपड़ा गंदा हो जाई, मुंह में पान बा। तू नीचे नहीं देखा करे तो कौवा तेरा कपड़ा गंदा कर देगा रे। अरे भैया ये एड्रेस पूछे के बाद तो कौवा एड्रेस बताई। तेरे को मालूम है ना, जो रोड पे पोपट होता है वो भी एड्रेस बताता है। मालूम है तेरे को? वो भी एड्रेस बताता है। अरे ये सब छोड़ा, हमके एड्रेस बतावा कि कहाँ बा। क्या लिखा रे? मेरे को नहीं समझ में आता है। क्या लिखा रे? हिंदी लिखल बा, हिंदी। ये मेरे को मालूम नहीं, मेरा भाषा मालूम तेरे को। जलेबी देखा रे? जलेबी रोड पे जलेबी देखा? वो कैसा गोल 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 टेढ़ा मेढ़ा रहता मेरा भाषा। ये मेरे को नहीं मालूम रे, तू जा रे। ये मेरे को नहीं मालूम रे, तू जा रे, तू जा रे। मैडम तुम ठहरो ठहरो। क्या है मैडम? आज तुम्हें गोरा गोरा बादन पे काला काला कपड़ा क्यों पहना? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम मैं सब समझ गया, समझ गया। देखो मुट्टू, मुझे सुबह सुबह परेशान मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैडम आज तुम ना डाल जैसा दिख रही हो। डाल? अच्छा, यू मीन डॉल। मैडम आज हम ना कुछ करेंगे। क्या? मैं आज कुछ करेंगा, तुम ठहरो। ये नंदू मेरा बंधु तू ले क्या रे? मैडम तुम ना खम्बा गाड़ा जैसा खड़े रहना। खम्बा? अरे खम्बा वो रोड का लाइट रहता ना, वैसा खड़े रहो। ये लो मुत्तू भैया, नींबू और मिर्ची। आपको नहीं देगा तो किसको देगा? आपको नहीं देगा तो बॉस मुझे कंपनी से निकाल के बाहर फेंकेगा। नंदू मेरा बंधु, मैं बास का भाई तो तू मेरा भाई, तेरे को निकालेगा क्या? देखो मुत्तू, जो करना है जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ। मैडम मैं आज ना तुम्हारा नजर उतार के तुमको छोड़ेगा, तुम इधर ही ठहरो। अंडू गंडू ठंडा पानी, ऊपर देखो राजा रानी। अरे मैडम तुम अभी जाओ, मैं इसको बाहर फेंक के आता। अरे मैडम स्वीट लाया तुम, मैं अभी आता। क्या बात है रीटा, आज फिर इतना लेट? अरे वो मुत्तू है ना, पता नहीं नजर उतार ये उतार क्या क्या करता रहता है। अरे वो है ही ऐसा, उसकी ड्यूटी गेट पे रहती है और वो गेट की ड्यूटी छोड़कर पता नहीं क्या क्या करता रहता है। वैसे मुत्तू को क्या बोलूं, यहाँ पर तो कोई भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है अमित? तुम कहना क्या चाहते हो? रीटा, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 4 साल से हमारी कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और जानवी मैडम की जब से डेथ हुई है तब से हमारी कंपनी बर्बादी के कगार पे आ चुकी है। तो क्या कंपनी की बर्बादी की वजह मैं हूँ? अरे वो सब छोड़िए अमित सर, आप ये बताइए कि हमारी कंपनी बचेगी कैसे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी बंद हो जाए। तुम लोगों को पता है, अगर कंपनी ऐसे ही चलती रही तो 6 महीने के पहले ही बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास उतना कैपिटल ही नहीं बचा है। और अगर कंपनी चल रही है तो उसका रीजन मैं हूँ, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मिस्टर पांडे, अगर आप अपना 100% कंपनी को दे रहे हैं तो मैं भी दे रही हूँ। रीटा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सर को समझा सकती हो, शायद वो आपका कहना मान जाए। अमित, डोंट ट्राई टू टीच मी, ओके? मुझे पता है मुझे क्या करना है। इट्स ओके, फिर ऐसे ही लेट आते रहो। रीटा मैडम पानी लीजिए। अरे तुम दोनों इधर बैठे हो? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा यार। क्या हुआ, फिर से वही नेट का प्रॉब्लम? हर्ष, तुम्हारे पापा ऐसा तुम्हारे साथ क्या करते हैं जो तुम इतनी तकलीफ में रहते हो? हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार, और तुम्हें ऐसे देख के हमें भी रोना जैसा लगता है। तुम बताओ प्लीज क्या बात है? हर्ष कुछ तो बोल, वरना हमारी दोस्ती खत्म। नहीं रुको, मैं बताता हूँ।
अच्छा तो ये बात है हर्ष, बट तुम दोनों ने हमसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उससे क्या हो जाता अनुजा, रहना तो हमारे डैड के साथ ही है ना। हाँ, पर मुझे मॉम की बहुत याद आती है। रो मत आर्यन, आर्यन रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। हमें कुछ करना होगा गाइस, हम हर्ष और आर्यन को ऐसे रहने नहीं दे सकते। लेकिन हम करेंगे भी तो क्या? हमें कुछ करना होगा गाइस, वरना हर्षान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे क्या लगता है हमें ये सब बातें हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी अंकल को बोलनी चाहिए। यानी दलवी अंकल? वो क्यों? क्योंकि दलवी अंकल किसी ना किसी तरह हर्ष के डैडी को समझा देंगे। और अगर हम ये बात हर्ष के डैड को बोलने जाए तो और भी गुस्सा करेंगे। यू आर राइट अनुजा, गुड जॉब। चलो, देर किस बात की? हाँ चलो। May I come in, sir? Come in, Amit. रीटा का 10% इंक्रीमेंट हमें करना है, तो उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है बना के लेके आओ, मैं साइन कर देता हूँ। सुना तुमने? हाँ सर, आई एम सॉरी सर, आई मीन समझ गया सर। तो जाओ। सर, सबकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है क्या? अमित, तुम्हें पता है कि 4 साल से कंपनी का क्या हाल हो रहा है? इतना बुरा हाल होते हुए भी तुम सैलरी के इंक्रीजमेंट के लिए बोल रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या बोल रहे हो। कंपनी का पूरा अकाउंट्स तुम्हारे हाथ में है। ये सवाल मुझसे कर रहे हो तुम, जरा सोचो। ओके सर, बट रीटा की सैलरी क्यों इंक्रीमेंट हो रही है? देखो, कुछ बातें होती हैं पर्सनल, समझ में आता है? हाँ जी सर। बस ठीक है। देन मे आई गो नाउ सर? ओके जी। यस। हमें हर्ष और आर्यन के बारे में बात करनी है। आओ अंदर बैठो। बोलो बच्चों। बच्चों, अच्छा हुआ आप लोगों ने इनका सच मुझे बता दिया। ये तो बहुत ही गलत कर रहे थे मिस्टर राजन, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए थोड़ा सोचने के लिए। मैं इनके लिए क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है? अंकल, मेरे स्कूल में एक लड़का, उसके मॉम डैड नहीं है, पर उसके अंकल आंटी ने उसे हॉस्टल में डाल दिया है। हर्ष और आर्यन, क्या तुम हॉस्टल में रहना पसंद करोगे? ठीक है अंकल, हम रह लेंगे डैड के बिना, क्योंकि डैड हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। इससे अच्छा हम डैड को छोड़कर हॉस्टल में रहे। चुप रहो आर्यन। सॉरी अंकल, हम डैड के बिना नहीं रह सकते और डैड भी हमारे बिना नहीं रह सकते। जब से मॉम हम तीनों को छोड़कर भगवान के पास चली गई है, तब से डैड बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अगर हम भी डैड को छोड़ के चले जाए तो डैड अकेले हो जाएंगे, फिर वो कैसे जी पाएंगे। इसलिए अंकल हमें नहीं जाना हॉस्टल में।
ठीक है बेटा, तुम तो अपने डैड के बारे में इतना सोचते हो क्या, लेकिन तुम्हारे डैड भी तुम्हारे बारे में इतना सोचते हैं? अंकल मेरे डैड सुबह बिल्कुल ठीक रहते हैं, मगर जब रात को शराब पी कर आते हैं तब वो इस तरह बिहेव करते हैं। वो मॉम को बहुत मिस करते हैं। हाँ अंकल, मेरे डैड पहले शराब नहीं पीते थे, पर अभी। तो ठीक है बच्चों, हमें इसे अलग तरीके से सॉल्व करना होगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ठीक है? ओके अंकल। ओके बच्चों। अमित सर, रीता मैडम, सर का मैसेज है। सर को आज ऑफिस में थोड़ा आराम करना है, इसलिए सर ने कहा है आप लोग 1 घंटा पहले निकल सकते हो। ठीक है, तुम सब लोग चले जाना, मैं देख लूंगी क्या प्रॉब्लम है। तो रीटा, नंदू ने क्या कहा शायद आपने सुना नहीं। सर ने पूरे ऑफिस स्टाफ को बाहर जाने के लिए कहा है, तो सीधी सी बात है कि आप भी इसी ऑफिस स्टाफ में आती हो। मिस्टर अमित पांडे, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। ओके? ठीक है मैडम, जैसी आपकी मर्जी। मैंने तो अपना काम कर दिया है। बॉस को आप ये चाबी दे दीजिएगा। थैंक यू। राजन, कहाँ हो आप? कब तक आओगे? जल्दी आ जाओ ना, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। आई मिस यू राजन, आई लव यू, बाय। यस, गए नहीं आप? वो आपका मूड ठीक नहीं था। ठीक है, तो मैं रुक गई। 1 मिनट आता हूँ, जरा वॉशरूम जा रहा हूँ। बैठो रीटा। थैंक यू सर। ड्रिंक करती हो? जी कभी कभी। ठीक है, लो। मैं पैक बनाता हूँ तुम्हारे लिए। Cheers. बहुत स्पीडी हो तुम रीटा। मतलब? रीटा, तुम गई नहीं अभी तक? सर, वो आपका मूड ठीक नहीं था तो मैं रुक गई। रीटा, तुम्हें पता है मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। हाँ पता है सर। बीवी भी थी। जी। जानवी। हाँ पता है। नहीं रही, पता है? यस सर। मैंने इससे पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं बहुत प्यार करता था उसको, अपनी जानवी को, जान से भी ज्यादा। मेरे लिए किसी भी चीज की कीमत नहीं थी उसके सामने। जानवी को मैं उसे हर रोज मिस करता हूं। उसके बिना मेरा एक एक पल
गुजारना मुश्किल है। मैं बहुत डरता हूं खुद से। मैं एक जिंदा लाश बन गया हूं। पता है किससे बोलूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। चार साल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वो सामने खड़ी है, मुझे बुला रही है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर ऐसा नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। रीटा, तुमने कभी प्यार किया है? नहीं सर। मत करना, इसमें बहुत दर्द होता है। इसमें जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हारे सामने हूं, सच कह रहा हूं। हाँ। मैं जीना नहीं चाहता हूं। सर मैं तड़प तड़प के मर रहा हूं रोज। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, बिजनेस का, बच्चों का, कुछ भी। मैं कुछ टाइम के बाद मैं नहीं रहूंगा, मुझे लग रहा है। सीरियसली मर जाऊंगा मैं। सर आप प्लीज ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। और मैं आपका साथ दूंगी एक दोस्त बनके। मैं जीना नहीं चाहता रीटा, मुझे जीना नहीं है। जानवी के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। समझ सकती हूँ मैं। नहीं जी सकता हूं मैं आज तुमसे शेयर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगा तुम समझ सकती हो मुझे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। आगे फ्यूचर में पता नहीं कंपनी का क्या होगा। मुझे पता है हमारी कंपनी बर्बाद हो चुकी है। उसका जवाबदार, जिम्मेदार मैं हूं, आप लोग नहीं हो। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं। मैं आपके साथ हूँ, दोस्त बन के रहूंगी, आपका साथ दूंगी और कंपनी के लिए हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आई एम सॉरी, मैंने आपको अपना दुख शेयर किया। आई एम रियली सॉरी। सर आप शराब छोड़ने की कोशिश करिए प्लीज, ये अच्छा नहीं है सर। एक दोस्त के नाते मैं आपको बता रही हूँ। ये मुश्किल है। नहीं सर, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, कम से कम अपने बच्चों के खातिर। हम सब मिलकर कंपनी को संभाल लेंगे सर, आप यकीन करिए। चलो, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जी सर, ओके। चलो सर, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। हेलो अमित सर, मैं रीटा बोल रही हूँ। सर आई एम सो सॉरी सर, आपने ठीक कहा था कि मैं ऑफिस में टाइम पे नहीं आती हूँ, काम पे ध्यान नहीं देती हूँ। बट मैं कल से ऑफिस में टाइम से आऊँगी और काम पे भी ध्यान दूँगी। बस यही बताना था। जी ओके, बाय, रखती हूँ। रीटा, जल्दी चलो।
सलाम साहब। हाँ, कैसे हो? ठीक हूँ सर। हाँ। कहाँ गए बच्चे? कहीं सो तो नहीं गए? हर्ष, आर्यन, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हैं ये लोग? हर्ष, आर्यन, घर में नहीं है? हर्ष, आर्यन, कहाँ चले गए? अरे, क्या करूं? कहाँ गए होंगे बच्चे? वो भी इतनी रात को। काव्या के पास तो नहीं है। फोन करता हूं। काव्या, आर्यन का डैड बोल रहा हूं। हर्ष और आर्यन तुम्हारे घर पे हैं क्या? क्या? तुम्हें नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? दलवी? ये कौन? कौन दलवी? सोसाइटी का चेयरमैन? ये क्या कह रहे हो तुम? पूना हॉस्टल? दिमाग खराब है क्या उसका? वो होता कौन है? मेरे बच्चों को हॉस्टल में डालने वाला। मैं अभी देखता हूं उसे। जो उसने किया ठीक नहीं किया, अभी बताता हूं उसे। दलवी साहब, मेरे बच्चे कहां हैं? मैं अभी जिंदा हूं। ये क्या किया आपने? आइए, आप बैठिए, आराम से बात करें। मैं बैठने नहीं आया हूं यहाँ पे। आइए आइए, आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। बच्चों पर भी इसी तरह से चिल्लाते थे ना आप जिस तरह से बच्चों से पेश आते हो, शुक्र करो कि हमने पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट नहीं की। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, एक लॉ ऐसा भी है जिसके मुताबिक हम आपके बच्चों को उनके सिक्योरिटी के लिए हॉस्टल में रख सकते हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो आपका खराब हो चुका है मिस्टर राजन। आप होते कौन है मेरे बच्चों को हॉस्टल में डालने वाले? मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके बच्चों ने अपनी तकलीफ मेरे साथ बांटी है। एक बात बताओ, तुम उनके बाप हो ना? फिर कभी आपने अपने बच्चों को गले लगाकर कभी पूछा है कि तुम्हें क्या तकलीफ है? उन्हें माँ की याद आती होगी ना? कुछ भी अगर हुआ तो मैं हूँ, ये कभी कहा है? तुमने अपने जिंदगी में अपने बीवी को खोया है, ये एक इंसान को खोया है, लेकिन उन मासूम बच्चों ने अपने माम और डैड दोनों को खोया है। और राजन, तुम तो फिर भी बड़े समझदार हो, लेकिन हर्ष और आर्यन, उनकी दुनिया तो उनकी माँ और तुम थे, लेकिन अब तो उनका कोई नहीं। और राजन, जरा सोचो कि इतनी सी उम्र में वो दोनों बच्चे एक दूसरों को कैसे संभाल रहे होंगे। उनका दिल कितनी बार रोया होगा जब उन्हें अपना ही घर पराया लग रहा होगा। जानते हो राजन, मेरे शादी को पूरे 20 साल हो गए हैं, पर हमें कोई औलाद नहीं हुई।
मुझसे पूछो कि औलाद नहीं होने का कितना गम होता है, और तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, फिर भी तुम। दिल्ली साहब, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दीजिए। कहाँ हैं वो मेरे बच्चे? मुझे उनसे माफी मांगनी है। तुम्हें पता है राजन, जब मैंने तुम्हारे बच्चों से पूछा कि क्या तुम हॉस्टल में रहना चाहोगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमारे डैड को हमारी ज़रूरत है, वो हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। बस जब भी वो शराब पी लेते हैं तभी वो होश में नहीं रहते हैं। हमें हमारे डैड के पास ही रहना है। तुम बहुत खुश नसीब हो राजन, बहुत खुश नसीब हो। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। दिल्ली साहब, मेरे बच्चे कहाँ हैं बता दीजिए। मुझे उनसे मिलना है, प्लीज। मत रो राजन, मत रो। तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। तुम्हारे बच्चे किसी हॉस्टल में नहीं हैं। 1 मिनट। हेलो काव्या बेटा, हर्ष और आर्यन को यहाँ लेके आओ। दिल्ली साहब, ये सब क्या है? जब हमारे अपने ही हमसे दूर होते हैं तब हमें उनके कमी का एहसास होता है। अब शराब पीना बंद कर दो, वरना ये शराब आपको अपने बच्चों से कहीं दूर कर देगी। डैड, मेरे बच्चे। लव यू डैड। आई एम सॉरी बच्चों, मुझे माफ कर दो। नहीं डैड, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको हमें डांटने का हक है। हमें मॉम की बहुत याद आती है, और आपकी भी। I'm sorry, हम आपके बिना नहीं रह सकते डैड। राजन, अभी अपने बच्चों को संभालो। हाँ, थैंक यू सर। आपने मेरी आंखें खोल दी और साथ में मेरे बच्चों का प्यार भी लौटा दिया मुझे। आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। थैंक यू सर। अंकल चले? हाँ चलो चलो बच्चों चलो। अंकल, हमने तो आपका घर साफ किया है, पार्टी तो बनती है। हाँ जरूर, आ जाओ। आज नहीं, अभी रात हुई है ना, कल जाते हैं संडे को। ओके डन। चाबी? हाँ चाबी। ये रही। खोलो। जानवी, हाँ? तुम हो ना? पर तुम तो नहीं, तुम तो कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं। मृत्यु केवल मेरे शरीर की हुई है, पर मेरी आत्मा
हमेशा तुम तीनों में ही बसी रहती है। मैं हर पल तुम तीनों के साथ में ही रहती हूँ, हर वक्त। लेकिन जानवी, तुम दिखाई क्यों नहीं देती हो? तुम होश में कब रहते हो? जो मुझे देख पाओगे, मुझे महसूस कर पाओगे। तुमने मेरे प्यार का कितना अच्छा बदला लिया है। मेरे दुश्मन को ही अपनी जिंदगी बना बैठे। ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी जिंदगी? कैसी जिंदगी? कब सुबह होती है, कैसे शाम ढलती है, इस बात का एहसास ही नहीं होता है मुझे। मैं टूट टूट कर बिखर चुका हूं, और फिर भी तुम कह रही हो कि... झूठ मत बोलो। मैं जब भी तुम्हारे करीब आई, तुम हमेशा नशे में ही धुत मिले। तुमने शराब को अपनी जिंदगी बना ली है। नशे में इतना डूब गए हो कि खुद का ख्याल रखना ही भूल गए हो। हाँ मालूम है। छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटना, ये सब देखकर मेरी आत्मा कितनी दुखी रहती है, पता है तुम्हें? मुझसे झूठी मोहब्बत करते हो। नहीं जानवी, ऐसा मत कहो। तुम्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज मुझसे एक वादा करो। हाँ, बोलो। आज के बाद शराब को कभी नहीं छुओगे। वादा करो मुझसे। शराब पीना तो क्या, मैंने तुम्हारे कारण तो जीना छोड़ दिया था। अब पीना छोड़ दूंगा, ये वादा रहा तुमसे। पर तुम मिलने आया करोगी ना? मैं तुमसे दूर कब रही हूँ? मेरा और तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। यहाँ के हर एक चीज के कण कण में मैं समाई हुई हूँ। जब भी मुझे याद करोगे, अपनी धड़कन में ही मुझे पाओगे। मैं तुम्हारे हर एक सांस में बसी हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ। अरे बस बच्चों, बस। अंकल, गाड़ी यहाँ पे क्यों रोकी है? बच्चों, कुछ तुम लोगों को बताना चाहता हूँ मैं। डैड कुछ समझा नहीं। अभी समझ में आ जाएगा। हाँ? चलो उतरो सब लोग। उतरो सब लोग। क्या हुआ? उतरो। One, 2, 3. Yay!
साथ जो तेरा छूटा तन्हा हुआ हरदम तेरे सिवा ना कोई आँख हुई